सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिलों को पाने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अमित सामंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है उत्तराखंड वाला पर। साथियों, आज आप सभी लोगों के सामने हिंदी का जो पहला चैप्टर चल रहा था कल, जिस पर हमने आपसे बातचीत की थी कि हिंदी भाषा का विकास, तो उसी का आज पार्ट 2 आप लोगों के सम्मुख आया है और आज इसी का पार्ट 3 भी आपके सामने आएगा। क्योंकि कल वाली वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई थी तो उसको अपलोड करने में थोड़ी सी समस्याएं हमको हुई, तो हमने सोचा कि छोटी छोटी वीडियो 12 से 15 मिनट की 2 वीडियो बना के पार्ट 2 और पार्ट 3 आपके मतलब आपको हमारे चैनल पर डाल दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने कल देखा था कि हिंदी भाषा में शुरू में उसका विकास क्रम जो हमने देखा कि हिंदी, संस्कृत को हिंदी की जननी बोला गया। संस्कृत से जब हम बौद्ध धर्म में जाके देखते हैं तो आपका पाली भाषा का विकास हुआ। उसके बाद जब हम जैन धर्म में जाके देखते हैं तो प्राकृत भाषा निकली, और इसके बाद जब भाषा अपने मार्ग से भटकी तो उसको अपभ्रंश और अवहट्ट कहा गया। और अंततः इसी अपभ्रंश से 11वीं सदी के आसपास, 10वीं से 11वीं सदी के आसपास एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे पुरानी हिंदी या हिंदी के नाम से जाना गया। फिर हमने देखा कि अपभ्रंश के 7 रूप हैं और इन्हीं अपभ्रंश के 7 रूपों में से हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां भी निकली हैं। ठीक है। तो आज हम हिंदी की उन्हीं 5 उपभाषाओं पर 17 बोलियों पर बात करने के लिए आपके समक्ष आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कक्षा को शुरू करते हैं। साथियों, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी की जो 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने बताई हैं, उनमें से जो हिंदी की पहली उपभाषा है वो है आपका पश्चिमी हिंदी। हिंदी की पहली भाषा कौन सी रहेगी? आपका पश्चिमी हिंदी। अब प्रश्न ये उठता है कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ है सोरसेनी अपभ्रंश से। किससे निकली है? सोरसेनी अपभ्रंश से निकली है। आप लोग हिंदी डालेगा साइड में, मतलब कल आप लोगों ने डाली थी हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां, साइड में डालेगा पहली नंबर 1 जो पहली भाषा है पश्चिमी हिंदी, और इसका आगे डैश करके सोरसेनी अपभ्रंश। ठीक है। अच्छा, अब जो पश्चिमी हिंदी है इसके कुल आपका इसके अंदर हमको कुल 5 बोलियां देखने को मिलती हैं। कितनी बोलियां देखने को मिलती हैं इसके अंदर? 5 बोलियां। ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी जो हो गई वो हिंदी की पहली क्या हो गई? तो भाषा, और इसके अंदर कितनी बोलियां देखने को मिलेंगी आपको? 5 बोलियां। ठीक है। तो 5 बोलियों आप यही लिख लीजिएगा, सोरसेनी अपभ्रंश ब्रैकेट में 5 बोलियां। इसके नीचे आइएगा और साइड में ए हेडिंग डालिएगा, यानी कि पहली जो बोली है हिंदी की पहली बोली क्या है, या फिर पश्चिमी हिंदी की पहली बोली जो है वो है कौरवी। ठीक है। अब कौरवी जो एक्चुअली में इसका नाम है, इसे खड़ी बोली भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? आपका खड़ी बोली। और कौरवी नाम जो खड़ी बोली को दिया वो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन जी ने, अथाह घुमक्कड़ जिज्ञासु राहुल सांकृत्यायन जी ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? कौरवी नाम दिया। खड़ी बोली को क्या नाम दिया? कौरवी नाम दिया। ठीक है। तो कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है, और खड़ी बोली को कौरवी बुलाने का काम सबसे पहले किसने किया? राहुल सांकृत्यायन जी ने किया। ठीक है। अच्छा, अब इसी कौरवी को उत्तर प्रदेश की कई जगहों में सरहिंदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? सरहिंदी। यानी कि कौरवी का एक अन्य नाम क्या है आपका? सरहिंदी। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कौरवी प्रमुख किन क्षेत्रों में बोली जाती है। कौरवी बहुल अगर हम क्षेत्र देखें तो उत्तर प्रदेश में आपका मेरठ, बिजनौर और मुरादाबाद ये प्रमुख क्षेत्र हैं कौरवी के। ठीक है। मेरठ, बिजनौर और मुरादाबाद, इन क्षेत्रों में मुख्यतः आप कौन सी बोली को देखेंगे? कौरवी को देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो कौरवी है इसको अगर हम ये माने कि कौरवी की या फिर खड़ी बोली जो मानक भाषा है, यानी कि किस क्षेत्र में, यानी कि किस क्षेत्र की जो आपका, किस क्षेत्र की आपका जो खड़ी बोली है उसको मानक भाषा। तो साथियों, अगर हम ये देखें कि किस क्षेत्र की खड़ी बोली को मानक भाषा बोला जाता है, यानी कि खड़ी बोली को स्टैंडर्ड रूप यानी कि मानक रूप कहां पे मिलता है, तो वो मेरठ रहेगा। ठीक है। मेरठ में जो खड़ी बोली बोली जाती है इसी को मानक खड़ी बोली कहा जाता है। ठीक। तो खड़ी बोली के क्षेत्र ये सभी हो गए, लेकिन अगर मानक खड़ी बोली का क्षेत्र पूछेगा तो आप उसका आंसर रहेगा आपका मेरठ, यानी कि मानक खड़ी बोली का क्षेत्र मेरठ है। ठीक है। अच्छा, तो ये पश्चिमी हिंदी की पहली बोली कौन सी होगी? कौरवी। अब दूसरी बोली की तरफ बढ़े तो दूसरी बोली आपकी कौन सी है? ब्रिज। पहली आपका कौरवी, दूसरी कौन सी? ब्रिज। आप सभी को पता है कि जो 84 कोसों फैला हुआ आपका वृंदावन है और जो मथुरा वाला जितना भी जो क्षेत्र है ये इसका प्रमुख केंद्र रहा है, यानी कि ब्रिज बोली का मुख्य केंद्र आपको कहां मिलता है? मथुरा में मिलता है। ठीक है। और पश्चिमी हिंदी में जो 5 की 5 बोलियां रही हैं, कितनी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी में? जो 5 की 5 बोलियां रही हैं, उन 5 बोलियों में से ये सबसे क्या है? प्रमुख बोली है। अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि निम्न में से पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली का दर्जा किसे प्राप्त है, तो किसे प्राप्त है? ब्रिज को। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, हम अगर भक्ति काल की बात करें हिंदी साहित्य के अंदर, तो भक्ति काल में 2 धाराएं रही। एक रही आपका राम धारा के कवि और दूसरे कौन रहेगा? आपका कृष्ण धारा के कवि। तो जो कृष्ण धारा के कवि रहे हैं, यानी कि जितना भी कृष्ण भक्ति पर काव्य लिखा गया है, कृष्ण भक्ति पर जितना भी काव्य लिखा गया है, उसकी जो प्रमुख बोली रही वो कौन रही? आपका कौरवी। ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा, ब्रिज। ठीक है। तो कृष्ण भक्ति काव्य की जो प्रमुख बोली रही कौन रही? आपका ब्रिज रही। ठीक है। और ब्रिज में जो प्रथम ग्रंथ लिखा गया, यानी कि ब्रिज बोली में या फिर ब्रिज भाषा में जो पहला ग्रंथ लिखा गया उसका नाम क्या है?
प्रद्युमन चरित उसका नाम है, ठीक है। ब्रिज बोली में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है? प्रद्युमन चरित है, ठीक है। और प्रद्युमन चरित के रचनाकार कौन है, अर्थात इसे लिखा किसने है? तो इसे सुधीर अग्रवाल जी ने लिखा है। किसने लिखा है साथियों? सुधीर अग्रवाल जी ने लिखा है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जो ब्रिज भाषा है या ब्रिज बोली है, इसे बंगाल में ब्रिज बोली कहा जाता है। बंगाल में इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज बोली बोलते हैं। और असम में इसको ब्रिजावली बोला जाता है। इसी ब्रिज भाषा को बंगाल में ब्रिज बोली कहा गया है और इसी ब्रिज भाषा को असम में ब्रिजावली कहा गया है, ठीक है। और ब्रिज भाषा को उसके पीक पर यानी कि उसके चरम पर पहुंचाने का जो श्रेय है वो सूरदास जी को दिया जाता है, ठीक है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बहुत बड़े कवि रहे हैं सूरदास जी, तो सूरदास जी को ये क्रेडिट दिया जाता है या ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने ब्रिज को क्या किया, अपने चरम सीमा तक पहुंचाया, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो साथियों आगे बढ़े और हम आते हैं तीसरी बोली की तरफ। हम देखते हैं कि जो तीसरी बोली है पश्चिमी हिंदी की वो है आपका हरियाणवी, ठीक है। तो इस हरियाणवी को एक और नाम से जाना जाता है, इसे क्या बोलते हैं आपका? बांगरू। हरियाणवी या बांगरू एक ही बोली के नाम है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी जो तीसरी बोली है आपका कौन है? हरियाणवी या बांगरू। अब इसका जो क्षेत्र हम देखते हैं, जैसा कि इसके नाम में ही है, इसका प्रमुख क्षेत्र रहा है हरियाणा और हिसार, यानी कि हिसार और हरियाणा के क्षेत्रों में ये बोली जाती है, ठीक है। अगला है कन्नौजी। अगली बोली कौन सी आपका? चौथी जो बोली है कौन सी आपका? कन्नौजी, ठीक है। तो कन्नौजी का अगर प्रमुख क्षेत्र देखें तो ये कानपुर में है, इसके साथ साथ इटावा और थोड़ा बहुत पीलीभीत में, यानी कानपुर, इटावा, पीलीभीत के आसपास क्या बोली जाती है आपका? कन्नौजी, ठीक है। इसके पांचवी बोली की तरफ अगर हम आते हैं तो पांचवी बोली आपका है बुंदेली। और बुंदेली का जो प्रमुख क्षेत्र रहा है वो रहा है झांसी और ग्वालियर। वो कहां रहा है? झांसी और ग्वालियर, ठीक है। तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां। देखिए हमने देखा हिंदी में अभी हिंदी की पहली जो भाषा देखी कौन सी देखी? पश्चिमी हिंदी। और इस पश्चिमी हिंदी से आपका 5 उपभाषाएं निकली। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने क्या देखा? कौरवी या खड़ी बोली, ठीक है। दूसरी हमने क्या देखी आपका? ब्रिज। तीसरी हरियाणवी या बांगरू। चौथी आपका कन्नौजी। पांचवी आपका बुंदेली। अब अगर अभी तक के प्रश्न की बात करें, जितना हमने पढ़ा है, अगर प्रश्न देखें तो बहुत रेयर है कि एरिया पूछेगा, क्षेत्र एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं कि किस क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। अभी तक प्रश्न ये बनेगा कि निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है। तो आपने यही नाम याद रखने हैं। और दूसरा थोड़ा ये देख लीजिएगा कि जो आपका ब्रिज वाला रहा है, ठीक है, ब्रिज वाले एरिया से आप ये याद रखिएगा कि ब्रिज भाषा को चरम पर ले जाने का श्रेय यानी उसके विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका सूरदास को दिया जाता है। और इसके अलावा अगर कौरवी या खड़ी बोली से बात करें तो हम जो हमारे राहुल सांकृत्यायन वाला पॉइंट था कि राहुल सांकृत्यायन ने ही खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया, वो पॉइंट आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इसकी ट्रिक भी हमने तैयार की है, तो आप लोगों ने बस इतना याद रखना है, कब कब है। क्या याद रखना है? कब कब है, ठीक है, कब कब है। तो कैसे बनेगा आपका? क्या कैसे आपका क्या बना? कौरवी। कैसे आपका क्या बन गया? कौरवी बन गया। कैसे क्या बन गया आपका? कौरवी बन गई, ठीक है। अच्छा, फिर ये बी से अगर बात करें तो बी से आपकी क्या बनी? ब्रिज बनी। बी से क्या बनी आपका? ब्रिज बनी, ठीक है। कब कब है, बी से क्या बनी? ब्रिज। फिर कैसे आपका क्या बनी? कन्नौजी। कैसे आपका क्या बनी? कन्नौजी बनी। कैसे क्या बनी आपका? कन्नौजी बनी। और इस बी से आपका क्या बनी? बांगरू। इस बी से आपका क्या बनी? बांगरू बनी। या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हैं? एक काम कीजिए, इसको बुंदेली ले लीजिए। इस बी से ले लीजिए आप क्या? बुंदेली। इस बी से ले लीजिए आपका बुंदेली। और इस एच से आपकी बनी हरियाणवी या बांगरू। एच से क्या बनी? हरियाणवी, हरियाणवी या बांगरू। ये बन गई आपका एच से, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ट्रिक थोड़ा सा याद रखना है, कब कब है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां कब कब है। ए से कौरवी, बी से ब्रिज, ए से कन्नौजी, बी से आपका बुंदेली, एच से हरियाणवी या बांगरू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये देखें कि अभी हमने बात किया कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, तो पश्चिमी हिंदी आपका सोरसेनी अपभ्रंश से निकली है। और पश्चिमी हिंदी परिवार में आपको 5 बोलियां देखने को मिलती हैं। ये 5 बोलियां, तो कभी एग्जाम में कोई ये ना पूछे कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, वो प्रश्न घुमा के ये पूछ दे कि निम्न में से कौरवी पूछ ले, आपका ब्रिज पूछ ले, या कन्नौजी पूछ ले, बुंदेली पूछ ले, हरियाणवी, यानी ये 5 बोलियां आपके प्रश्न पेपर में आ जाए और प्रश्न ये बन जाए कि ये बोलियां किस अपभ्रंश से निकली हैं। तो ये भी कहां से निकली है? आपका सोरसेनी अपभ्रंश से। देखिए इसको ऐसे समझिए, अगर मेरे दादाजी का सरनेम सामंत था, मेरे पापा का सरनेम सामंत था, तो मेरा सरनेम भी क्या है? सामंत। और मेरे बच्चे का सरनेम भी क्या रहेगा? सामंत, ठीक है। तो हम सबका, हमारे जनरेशन का सरनेम ही क्या आपका? सामंत। तो इसको बिल्कुल वैसे ही सोचिएगा, ठीक है, कि आपका अगर जो भाषा है आपकी कौन सी? पश्चिमी हिंदी, उसका अपभ्रंश क्या रहा? सोरसेनी। तो उससे निकलने वाली जो 5 बोलियां हैं, ये 5 की 5 बोलियां, इनका अपभ्रंश भी क्या रहेगा? सोरसेनी। यानी पश्चिमी हिंदी उपभाषा का पश्चिमी हिंदी उपभाषा का जो आपका अपभ्रंश रहा, क्या रहा? सोरसेनी अपभ्रंश। और इससे निकलने वाली 5 बोलियों का जो अपभ्रंश है, ये भी क्या रहेगा? आपका सोरसेनी अपभ्रंश। चलिए आगे बढ़े और देखते हैं हमारी जो दूसरी उपभाषा है उसकी बोलियों को। तो साथियों आगे बढ़े और देखें कि जो हमारी दूसरी उपभाषा है, ठीक है, जो हमारी दूसरी उपभाषा है हिंदी की, कौन सी? आपका पूर्वी हिंदी, ठीक है। अब पूर्वी हिंदी जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश निकली है। कहां से निकली है? आपका अर्धमागधी अपभ्रंश निकली है। तो इसका अपभ्रंश क्या हो गया? अर्धमागधी, ठीक है। अब पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं इसकी? इसकी 3 बोलियां।
इसकी 3 बोलियां हैं। अर्धमागधी की कितनी बोलियां आपका? 3 बोलियां, ठीक है। अब इसकी 3 बोलियों में जो पहला नंबर आता है वो है अवधि, ठीक है। अवधि का क्षेत्र अयोध्या रहा है, ठीक। और अवधि की अगर हम पहली रचना की बात करें तो अवधि की जो पहली रचना है वो है चंदायन या लोरकाहा, चंदायन या लोरकाहा, चंदायन ऑब्लिक लोरकाहा, ये पहली रचना है। और ये लिखी किसने? तो इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा की पहली रचना लिखी, चंदायन या लोरकाहा। और अवधी भाषा की अगर अन्य रचनाएं देखें तो इसमें रामचरितमानस आती है, जिसके रचनाकार कौन है आपका? तुलसीदास। और दूसरी आती है आपकी पद्मावत। पद्मावत किसने लिखी है आपका? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर दूसरी बात करें, अगर हम दूसरी बोली पाए, पूर्वी हिंदी की पहली बोली हो गई, दूसरी बोली पाए तो दूसरी बोली आपकी कौन सी है? बघेली। पूर्वी हिंदी की दूसरी बोली कौन सी है आपका? बघेली। और बघेली आपका मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में। और इसी की यानी कि पूर्वी हिंदी की ही तीसरी बोली है आपका छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अगर हम छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र देखें तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर और रायगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे सर इसको याद कैसे रखें? तो ये याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए, आप लोग इसको A B C ऐसे याद रखिए। ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी की जो तीन बोलियां हैं, ए से क्या होगी आपका? अवधि, बी से क्या होगी? बघेली, सी से क्या होगी? छत्तीसगढ़ी। और हमने अभी बात की थी कि पूर्वी हिंदी का जो अपभ्रंश रहा है, यानी कि पूर्वी हिंदी जो विकसित हुई है, किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसके साथ साथ जो इसकी 3 बोलियां निकली, अर्थात अवधि निकली, बघेली निकली और क्या निकली आपका? छत्तीसगढ़ी। ये तीनों बोलियां भी, ये 3 की 3 बोलियां, उपरोक्त तीनों बोलियां भी किस अपभ्रंश से आई होंगी? तो ये तीनों भी किससे आई आपका? अर्धमागधी अपभ्रंश। तो आप यहां लिख लीजिएगा अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, यानी उपरोक्त तीनों बोलियां भी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, क्योंकि जिस अपभ्रंश से उपभाषा विकसित होगी उसी अपभ्रंश से उसकी बोलियां भी विकसित होंगी, ठीक है। चलिए आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और अगली यानी कि हमारी तीसरी जो भाषा है उसकी बोली को देखते हैं। तो साथियों आगे बढ़े और आगे बात करते हैं जो हमारी तीसरी उपभाषा है राजस्थानी हिंदी, ठीक है। तो राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है सोरसेनी अपभ्रंश से, अर्थात राजस्थानी हिंदी किससे निकली? आपका सोरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। और इस राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं इसकी 4 बोलियां। राजस्थानी हिंदी की है आपका 4 बोलियां, ठीक है। अब इसकी 4 बोलियों में अगर हम देखें और आपको इसको यहीं पे याद भी करना है, ठीक है। अगर हम 4 दिशाएं देखते हैं राजस्थान के बारे में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोली जाती है, दक्षिणी में आपका मालवी बोली जाती है, पूर्व में आपका जयपुरी और ढूंढानी, जयपुरी को ढूंढानी भी बोलते हैं, और पश्चिमी राजस्थान में आपका क्या बोली जाती है? मारवाड़ी। इतना क्लियर है? अब सुन लीजिए याद कैसे करना है। आप लोग बस इतना रिमाइंड कीजिए कि पूर्व और पश्चिम में 4 डिजिट वाले, मतलब 4 क्या बोलते हैं सर? 4 वर्णों वाले क्या आएंगे आपका? 4 वर्ण वाले क्या आएंगे आपका शब्द? पूर्व में और कहां? पश्चिम में 4 वर्ण वाले, उत्तर दक्षिण में 3 वाले, ठीक है। यहाँ 4, पूर्व में पश्चिम में 4, उत्तर दक्षिण में 3। देखो ये जयपुरी, ये पूर्व है ना, पूर्व, तो पूर्व से क्या? पुरी, पूर्व और क्या? पुरी, तो पूर्व में क्या? जयपुरी, ठीक है। पूर्व में जयपुरी या ढूंढानी, और पश्चिम में आपका क्या बोली गई? मारवाड़ी। दूसरी 4 वाली कहां गई? पश्चिम में, ठीक है। अब देखिए उत्तर में आपका मेवाती, उत्तर बोलते हैं ना, उत्तर, तो मेवाती, उत्तर में क्या बोला आपका? मेवाती, तो हो गया, ठीक है। और दक्षिण में क्या बच गया आपका? मालवी। देखिए बहुत ही आसान है याद करने के लिए। पूर्व दिशा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर 4 मतलब जो बड़े शब्द हैं पूर्व और पश्चिम आएंगे, जो बड़ी जिनका नाम बड़ा है, ठीक है। तो पूर्व में हम देखते हैं जयपुरी, पूर्व पुरी, ठीक है। तो जयपुरी या ढूंढानी कहां बोली गई आपका? पूरी राजस्थान में, ठीक है। और पश्चिम में हम देखेंगे क्या? मारवाड़ी, मारवाड़ी कहां बोली गई? मारवाड़ी, मारवाड़ी कहां आपका? पश्चिम में। फिर उत्तर की ओर जाके हम देखते हैं उत्तर, यानी कि आपका मेवाती, तो यहाँ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उत्तर और क्या आपका? मेवाती, और पश्चिमी मालवी कहां आपका? दक्षिण में, ठीक है। अब यहीं से एक और चीज याद रखिएगा, देखिए मेवाती उत्तर में है तो उसको उत्तरी राजस्थानी भी बोलते हैं, ठीक है। मालवी दक्षिण में है तो उसको दक्षिणी राजस्थानी भी बोलते हैं। ये होगी आपकी क्या? उत्तरी राजस्थानी, ये क्या होगी आपकी? उत्तरी राजस्थानी, ठीक है। ये होगी आपकी क्या? दक्षिणी राजस्थानी, ये क्या होगी आपका? दक्षिणी राजस्थानी। ये होगी आपका पूर्वी राजस्थानी, ये क्या होगी आपका? पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। और इधर मालवी को अगर आप देखेंगे तो ये क्या? सॉरी, मारवाड़ी को अगर आप देखेंगे तो क्या होगी? पश्चिमी राजस्थानी, क्या होगी आपका? पश्चिमी राजस्थानी। तो ये हमने अभी तक देखिए 3 बोलियां, माफ कीजिएगा 3 उपभाषाएं और 5, 4, 9, 3, 12 बोलियां पूरी कर ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और हमारी जो चौथी उपभाषा इसको देखते हैं। और जो हमारी चौथी उपभाषा इसकी बात करें तो चौथी उपभाषा आपकी क्या है? बिहारी हिंदी। इसका जन्म हुआ है मागधी अपभ्रंश से और इसकी 3 बोलियां हैं। थोड़ा सा तेज करते हैं, वीडियो लंबी बन जाएगी तो फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है, ठीक है।
तो बिहारी हिंदी की जो पहली बोली है ये है मैथिली, ठीक है। और मैथिली हिंदी की एकमात्र ऐसी बोली है जिसे संविधान में 22 भाषाओं में जगह दी गई है, ठीक है। यानी कि हिंदी की एकमात्र बोली जिसको संविधान की 22 भाषाओं में जगह दिया गया है, कौन है आपका? मैथिली है। और इसको 92वें संशोधन की 2003 के बाद संविधान में जगह दी गई। यानी कि मैथिली, नोट में लिखिएगा, मैथिली को संविधान में जगह देने के लिए 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। इसके बाद दूसरी आती है भोजपुरी। और भोजपुरी की खास बात यह है कि भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली कौन सी रहेगी? भोजपुरी, ठीक है। और यहीं से एक और प्रश्न बनता है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर बोलते हैं आपका भिखारी ठाकुर को, ठीक है। और इन्हीं भिखारी ठाकुर को राहुल सांकृत्यायन ने अनगढ़ हीरा भी कहा है। तो नोट में लिखिएगा, भिखारी ठाकुर को राहुल सांकृत्यायन ने अनगढ़ हीरा कहा, अनगढ़ हीरा कहा, ठीक है। उसके बाद तीसरी आती है बोली, वो है आपकी कौन सी? मगही। मगही जो है इसकी खास बात यह है कि हिंदी, चूंकि हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो हिंदी की सभी उपभाषाओं की और सभी लिपियों की, सभी उपभाषाओं की और सभी बोलियों की लिपि भी क्या रहेगी? आपका देवनागरी। लेकिन मगही जो है ये देवनागरी के साथ साथ तिरहुआ लिपि में भी लिखी जाती है। तो मगही क्या लिखिएगा, यह देवनागरी तथा तिरहुआ दोनों लिपियों में लिखी जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि मगही के विकास में जो प्रमुख योगदान है वो विद्यापति का है। किसका है? विद्यापति का। यानी कि मगही को डेवलप करने का जो सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है, जो सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? आपको, विद्यापति को। और विद्यापति जी की एक रचना भी है, नोट पे लिखिएगा, विद्यापति जी की रचना पदावली, विद्यापति जी की रचना पदावली मैथिली में लिखी गई है। विद्यापति जी की रचना पदावली मैथिली में लिखी गई है। चलो साथियों आगे बढ़े और जो हमारे अंतिम 5 भाषा उसकी तरफ चलते हैं। 3 तो साथियों आगे बढ़े और जो हिंदी की और आज का जो अंतिम टॉपिक रहेगा, यानी कि हिंदी की जो 5वीं भाषा है उसकी तरफ चलेंगे। ये रहेगी आपकी पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है खश अपभ्रंश से। किससे हुआ है? खश अपभ्रंश। और इसके पास है अभी 2 बोलियां। इसकी कितनी बोलियां हैं? 2 बोलियां। अगर हम इसकी 2 बोलियों की बात करते हैं तो इसकी 2 बोलियों में जो पहली बोली आती है वो है आपका पश्चिमी पहाड़ी। कौन सी है? पश्चिमी पहाड़ी। हिमाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और दूसरी आपका मध्यवर्ती पहाड़ी। और मध्यवर्ती पहाड़ी में आप कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों को रख सकते हैं। कुमाऊनी गढ़वाली किसके अंदर आएंगे? आपका मध्यवर्ती के अंदर, ठीक है। तो साथियों आज जैसे कि हमने देखा कि हिंदी भाषा की जो 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषा, उनसे निकलेगी क्या? आपका 17 बोलियां। सबसे पहले हमने देखा कि आपका पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां। 5 बोलियां आप देखेंगे, सबसे पहले क्या? कौरवी या खड़ी बोली। उसका दूसरी आप देखेंगे बांगरू या हरियाणवी, ठीक है। तीसरी आप देखेंगे बुंदेली। चौथी होगी आपका कन्नौजी और 5वीं होगी आपका ब्रज, ठीक है। उसका हमने दूसरा देखा, हम आगे बढ़े, हमने देखी क्या? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी निकली आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक है। पूर्वी हिंदी किससे निकली? आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसकी 3 बोलियां हैं, ए बी सी। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। हम आगे आए, हमने देखा बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की आपका 3 बोलियां रहेंगी, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। इसका आपका क्या रहा? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश क्या हो गया? आपका खश अपभ्रंश। बोलियां कितनी निकली आपकी? 2 बोलियां, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। इसको मध्यवर्ती पहाड़ी लिखिएगा, ठीक है। इसके आगे लिखिएगा मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। और जो आपकी 5वीं और अंतिम उपभाषा रही हिंदी की, कौन सी? राजस्थानी हिंदी, जिसकी आपकी 4 बोलियां निकली। उत्तरी राजस्थान में आपकी मेवाती बोली गई, दक्षिणी राजस्थान में आपकी मालवी बोली गई, पूर्वी राजस्थान में आपका जयपुरी या ढूंढानी बोली गई और पश्चिमी राजस्थान में आपका मारवाड़ी बोली गई। तो अंत में उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इन कक्षाओं से लाभ प्राप्त हो रहा होगा और आपको लगता है कि अगर ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद सामने वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी उम्मीद के साथ कि कल एक बार फिर हम आपके सामने आएंगे, हमारी मुलाकात कल एक बार फिर आप सभी से होगी। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।